नहीं तोड़ने देंगे आशियाना, नहीं छोड़ेंगे पूर्वजों की जमीन। पुरातत्व विभाग के एक नोटिस से भड़के ग्रामीण। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI द्वारा जिले के ऐतिहासिक गांव पोलड़ को खाली करने के आदेश दिए जाने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। विभाग ने गांव के 206 घरों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसी टेंशन में गांव की एक आंगनबाड़ी वर्कर महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान गुरमीत कौर, जिसकी उम्र 65 वर्ष थी, पत्नी महेंद्र सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार शनिवार को जब उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला तब वो मानसिक रूप से काफी परेशान थी। रविवार अलसुबह करीब 3 बजे उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने दम तोड़ दिया। गांव में इस घटना को लेकर शोक और रोष का माहौल है। आज विधायक जी के पास आए थे, क्या मामला? कल दिनांक 17 तारीख को मेरे नाम नोटिस आया था पुरातो बाग चंडीगढ़ से, तो जो उसके विषय में हम गांव वासियों इकट्ठे होकर के आज विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं। क्या नोटिस था? उसमें गांव खाली, मकान खाली करने का है जी। पूरे गांव? हाँ, पूरे गांव का 206 नोटिस हैं, बाकी और भी आएंगे। तो उसका मैंने नोटिस रिसीव किया है और गांव वासियों को बताया है और उसके संबंध में हम विधायक जी से मिले हैं और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम गांव को खाली नहीं होने देंगे और आपके साथ हर संभव सहायता करेंगे। तो कितने गांव के लोगों को ऐसे आए? अब 206 नोटिस हैं, वैसे कुछ लोगों ने नहीं लिए, कुछ ने लिए हैं। तो मेरा जन्म गांव पोलड़ में 1965 में हुआ था, तो 2005 से पहले कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई पुरातो बाग के बारे में पता था भी ये जमीन पुरातो बाग की है। हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी डेथ हो गई, वो जा चुके हैं। तो जो हमारी माता तो अभी जीवित है, तो हमारे को पहले इसके बारे में कोई मालूम नहीं था भी ये पुरातो बाग की जगह है। 2005 में कोई हाई कोर्ट में केस चला था, उसके संबंध में हाई कोर्ट को पता चला, उसके बाद ही नोटिस आने शुरू हुए हैं। पहले जब गांव बसा है किसी ने रोका नहीं है, तो रोक टोक नहीं है। गांव में स्कूल भी है, गलियां हैं, सब कुछ है। गांव कब का बसा हुआ है? गांव तो जब पाकिस्तान से हमारे पूर्वज वहां से उजड़ कर आए थे, यहाँ पर उन्होंने मकान बनाए हैं। पहले कच्चे मकान थे, फिर पक्के बनाए। और पूरा तब क्या कहता है विभाग? अब ये नोटिस में जो दे रखा है खाली करने का आदेश है। क्या बता रहे हैं इसके नीचे क्या है? इसमें तो पहले हमारे बुजुर्ग पूर्वज बताते हैं भी इसमें 3 बार पहले खुदाई हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं है। अब तो कोई प्रशासन द्वारा भी कोई आपको अपील की है प्रशासन से आपने? ना भी पहले DC साहब से मिले थे, पहले जब रोला पड़ा था 2005 में, उसके बाद अब चुपचाप आई थे, कुछ नहीं था। अब फिर दोबारा अब नोटिस आने, ये ऑर्डर आए हैं। पहले क्या हुआ था जब पहले नोटिस आए थे? उसके बारे में फिर हम चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ में वकील भी किया था। अब ये नहीं पता वकील पेश हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हमारे पास ऑर्डर है, उसके संबंध में हम विधायक से मिलने के लिए क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से मांग करते हैं भी सरकारों का काम होता है लोगों को बसाना, उजाड़ना नहीं है। और हमारा गांव है जो 90% SC जाति के लोग हैं और जिनमें कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि गरीब लोगों को उजाड़ा ना जाए, उनको बसाया जाए। विधायक जी पोलड़ गांव के निवासी आए हैं जिनका कोर्ट का नोटिस आया है कि उनको गांव को उठाया जाएगा। सर, क्या मामला है, क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? पोलड़ गांव से बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी आए हुए हैं, तो उनका एक ही है कि 2005 से हमारे पास जो पुरातत्व विभाग के नोटिस आ रहे हैं मकान खाली करने के लिए, गांव खाली करने के लिए। मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं कि ये जो गांव के बसिंदे हैं लगभग DSC समाज से हैं। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ पार्टीशन के समय ये पाकिस्तान से यहाँ कर बसे हैं और यहाँ आकर इन्होंने हर एक अपनी मेहनत से ये जो मकान, जो भी छोटे मोटे मकान हैं या झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनाए हैं, इन्होंने आके बसे हुए हैं। अब 2005 के बाद ये पुरातत्व विभाग आकर इनके चिमड़ गया भूत की तरह से भी मकान खाली करो मकान। ये पार्टीशन में पुरातत्व विभाग अगर इतनी जमीन भी ये कहते हैं हमारी जमीन है, तो वो उस 2005 से पहले क्यों नहीं आकर कहा भी इनको ये मकान मुहैया न कर। मैं ये कहता हूँ ठीक है, आप जो छानबीन कर रहे हैं या पुरातत्व का भी आप वो कहते भी नई पुरानी चीज को संभालने के लिए नए लोगों को क्यों उजाड़ रहे हो आप?
नहीं, जो बेचारे मेहनती लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके द्वारा क्या मैं इसके लिए मैं ये कहूँगा पुरातत्व विभाग के संज्ञान में भी ये विषय लाऊंगा और सीएम साहब के संज्ञान में विषय लगाऊंगा। जहाँ तक हो सके मैं इनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा और मैं आश्वासन पूरा दे रहा हूँ और ये भी आपके साथ हूँ मैं। जब दिन हो रात हो जब भी मैं बिल्कुल नहीं उठने दूंगा इनको, बिल्कुल। वहीं गांव में स्थापित सरस्वती मंदिर और सैकड़ों वर्ष पुराना शिवलिंग इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। मंदिर की देखरेख कर रहे नागा साधु महंत देवीदास के अनुसार मंदिर का निर्माण महंत राघवदास ने एक स्वप्न के आधार पर करवाया था। अब ये क्षेत्र सीवन नगर पालिका के अधीन है। गांव पोलड़ की जमीन को ऐतिहासिक घोषित करते हुए पुरातत्व विभाग ने पूर्व में कई बार खुदाई करवाई है। विभाग का कहना है कि यहां अति प्राचीन व दुर्लभ वस्तुएं मिल सकती हैं, इसलिए संरक्षित किया जाना जरूरी है। कोर्ट में विभाग की याचिका के बाद ही गांव को खाली करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मेरा नाम श्रवण कुमार है, सरपंच पोलड़। ये सरपंच साहब कितने लोगों को नोटिस आया, क्या मामला? नोटिस तो लगभग भी 2-6 को आ गए और सारे गांव के आस्ता आस्ता आ ही रहे हैं। वो तो हमारे डाकिये लेके आते हैं बारी बारी से 10, 20, 50, 100 जैसे भी है। किसके आदेश है? ये पुरातत्व विभाग के आदेश हैं जी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं उन्होंने हमारे को ये नोटिस नहीं तो गाँव खाली करने के आदेश दिए, भाई गाँव खाली करो। कब तक होता है? ये डेट तो नहीं फिक्स की उन्होंने, भाई कह रहे गाँव खाली कर दो, तुम्हारा कहीं और जाओ तुम क्या ठेको। बताते हैं? वो कहते हैं पुरातत्व विभाग से हड़प्पा कॉलोनी से जुड़ी हुई है कोई। अरे जब मैं 2010 में सरपंच बना था, 2013 के अंदर इसकी खुदाई भी हुई थी, तो उस टाइम भी यहाँ से कुछ निकला तो है नहीं, वैसे खोद खादे खड्डे देख के चले गए थे। और 2013 के बाद अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब लगभग 12-13 साल बाद अब फिर ये गाँव खाली करने के बाद अचानक निकाल दिए इन्होंने। कल परसों में कर रहे हैं ये ऐसी कार्रवाई। तो आप क्या मांग करते हैं विधायक से? हम विधायक से इसी मसले में मिलने के लिए आए थे, भी हमारा साथ दो और हमारे गांव को उजाड़ा ना जाए। गरीब जनता है, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई लगा के अब तो मकान बनाए रहने के लायक, और अब यहाँ से उजड़ कर कहाँ जाएंगे? हम पाकिस्तान से उजड़ कर हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए थे और विभाजन के टाइम हमने यहाँ पे डेरा डाला था आगे। मांग क्या? मांग हमारी सरकार से यही मांग है, हम सीएम साहब से भी मिलेंगे, विधायक जी को साथ लेंगे और जिंदल जी से भी मिलेंगे, भी हमारे को यहाँ पे पक्का किया जाए, इस जमीन को हमारे नाम मालिकाना हक दिया जाए हमारे को। कितनी पॉपुलेशन है आपके गाँव? हमारे यहाँ 7,000 के करीब पॉपुलेशन है और 90% SC जाति के लोग हैं, बगैर जमीन किसान के। वहीं गुस्साए गांव वालों ने विभाग को चेतावनी दे दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब की स्त्री टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।